इवनिंग एवरीवन। हम स्टार्ट करते हैं हीट चैप्टर का आगे के न्यूमेरिकल्स। तो ये पार्ट 2 है हीट चैप्टर के लिए। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी दिया हुआ है, अ थर्मली इंसुलेटेड पॉट हैज़ 150 ग्राम आइस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस हैज़ टू बी मिक्स टू इट सो डैट द वाटर ऑफ टेम्परेचर 50 डिग्री विल बी ऑब्टेन्ड। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। Latent heat of melting of ice is equal to 80 calorie per gram. Latent heat of vaporization of water is equal to 540 calorie per gram. Specific heat of water is equal to 1 calorie per gram degree Celsius. ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन समझते हैं। एक कंटेनर है, एक पॉट है जिसमें रखे हुए कुछ आइस। उस आइस का जो टोटल मास है वो है 150 ग्राम। ये आइस का टोटल मास है हमारे पास 150 ग्राम, या एक आइस समझो या टुकड़े में समझो, कुछ भी समझ सकते हैं। जो आइस है वो 150 ग्राम का है। जो टेम्परेचर है आइस का वो है 0 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद हम इस कंटेनर में बाहर से स्टीम रखने वाले हैं, इसमें स्टीम डालने वाले हैं और बाद में उसको पैक कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो ये इंसुलेटेड है, ना यहाँ से बाहर में कोई हीट आएगा ना यहाँ से बाहर में कोई हीट जाएगा। और जब थर्मस होता है उस तरह का सिस्टम है। इसमें हम स्टीम रख देंगे। स्टीम रखने के बाद स्टीम का जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री होगा। तो क्योंकि यहाँ पर आइस है, यहाँ पर बहुत ठंडा है, यहाँ पे बहुत गर्म है, तो ठंडी चीज़ पहले गर्म होगी और गर्म चीज़ ठंडी होगी, तो वो कहीं मिडल में मिलेंगे। तो मिडल में मिलने के बाद हमको मिलेगा वाटर। तो वाटर जो रहेगा उसका टेम्परेचर होना चाहिए 50 डिग्री सेल्सियस। वाटर को 0 डिग्री पर बर्फ़ होता है और 100 डिग्री पर स्टीम होता है। दोनों को मिला देंगे तो कुछ ना कुछ होगा और मिलेगा हमको वाटर। लेकिन वाटर का टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है कि हमको 50 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए। और एक चीज़ और पूछा हुआ है कि टोटल मास कितना रहेगा स्टीम का, कितना हम स्टीम उसमें पुट करें उस कंटेनर में, ताकि हमको 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर ही मिले और कुछ नहीं मिले। इस क्वेश्चन को समझने के लिए 2 पार्ट है। सबसे पहले हम आइस के बारे में बात करते हैं। जो आइस है वो थर्मस के अंदर, कंटेनर के अंदर है, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है। पहले वो हीट को अब्जॉर्ब करेगा, हीट अब्जॉर्ब करने के बाद वो कन्वर्ट होगा वाटर में। और ये जो वाटर है वो 0 डिग्री पर ही रहेगा। जिस हीट से किसी भी चीज़ का स्टेट चेंज होता है, यहाँ पर ये सॉलिड है और सॉलिड से हो गया चेंज लिक्विड में। जिस हीट अब्जॉर्ब करने से या जिस हीट रिलीज़ करने से, जिस एनर्जी से हीट अब्जॉर्ब करने से या रिलीज़ करने से किसी का स्टेट चेंज हो, सॉलिड से लिक्विड हो, लिक्विड से सॉलिड हो, तो उससे हम कहते हैं लैटेंट हीट। तो यहाँ पर ये लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग है, ये है लैटेंट हीट। उसके बाद जो हमारा वाटर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होकर 50 हो जाएगा, कुछ समय बाद 50 हो जाएगा। तो ये अभी भी वाटर रहेगा, टेम्परेचर होगा 50 डिग्री। यहाँ पर कन्वर्जन नहीं हो रहा है, यहाँ पर लिक्विड ही रह रहा है, बस टेम्परेचर रेज हो रहा है। तो टेम्परेचर रेज होने वाले को हम नॉर्मल हीट कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लैटेंट हीट का, Q = ml से आता है वो। और यहाँ पे जो हीट मिलती है हमको Q = mc डेल्टा T। पहले हमारा आई 0 डिग्री पर है, पहले वो हीट अब्जॉर्ब करेगा। हीट अब्जॉर्ब करने के बाद वो वाटर में कन्वर्ट होगा जिसका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री ही। उसके बाद वो वाटर कन्वर्ट होगा वाटर में, लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वो कन्वर्ट नहीं हो रहा। जहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है वहाँ पे लैटेंट हीट होता है, जहाँ पे टेम्परेचर रेज होता है वहाँ पर ये फार्मूला लगता है, जहाँ पे कन्वर्जन होता है वहाँ पर ये फार्मूला लगता है। तो यहाँ पे 2 तरह के फार्मूला, इसे हम बोलेंगे Q1, इसे हम बोलेंगे Q2। तो टोटल Q जो आएगा, टोटल हीट अब्जॉर्ब बाय द आइस टू कन्वर्ट into water at 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू Q1 + Q2। ये हुई आइस की बात। पहले हम गिवन लिखते हैं, फिर आते हैं स्टीम के बारे में। तो गिवन हमको दिया है आइस के बारे में 150 ग्राम उसका मास है। उसके बाद उसका टेम्परेचर जो है, इनिशियल टेम्परेचर जिसको हम बोलेंगे T1 की वैल्यू है आइस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस। और T2 जो होने वाला है वो होने वाला है इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा T जो आएगा हमारा वो T2 - T1 चेंज आता है तो 50 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। डेल्टा T फॉर आइस, डेल्टा T1 लिखे, डेल्टा T आइस लिख दिया मैंने। तो डेल्टा T चेंज जो होने वाला है वो 50 - 0 होने वाला है, तो 50 डिग्री सेल्सियस होने वाला है हमारा डेल्टा T। अब उसके बाद लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग जो है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो यहाँ पर लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, जिसको मैं लिखने वाला हूँ LM, लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस या वाटर की बात है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 80 कैलोरी पर ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है तो इसे हम C लिखेंगे। C की वैल्यू है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये हुआ आइस के बारे में। अब बात करते हैं स्टीम के बारे में। अब उस कंटेनर में जो भी हमारे पास स्टीम था वो गैसियस स्टेट में था और उसका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस। जब वो आइस से मिलेगा
आइस से मिलेगा तो उसमें से हीट रिलीज़ होने वाली है, मतलब वो एनर्जी को लॉस करेगा। तो जब वो एनर्जी को लॉस कर जब एनर्जी लॉस होती है तो पहले जो गैस है वो हमारा कन्वर्ट होगा और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो वो बन जाएगा वाटर। तो जहाँ पर कन्वर्जन होता है अभी भी, लेकिन ये 100 डिग्री पर ही रहेगा, ये वाटर है पर 100 डिग्री पर है। जहाँ पर कन्वर्जन होता है, कोई चीज़ गैस से लिक्विड या लिक्विड से गैस आती है या सॉलिड से लिक्विड, कहाँ कुछ भी स्टेट का कन्वर्जन जो उसका हम बोलते हैं लैटेंट हीट। तो यहाँ पर होने वाला है लैटेंट हीट रिलीज़ होने, लैटेंट हीट निकलने वाली है। तो यहाँ पे लैटेंट हीट निकलने वाली है, इसे हम बोलेंगे Q1। उसके बाद जो हमको मिलेगा कि जो हमारा वाटर है वो ठंडा होकर उसमें से हीट निकल रही है और ठंडा होकर वो हो गया वाटर एट 50 डिग्री। स्टीम कन्वर्ट होगा वाटर में, तो वहाँ पर रिलीज़ होगा लैटेंट हीट। वाटर एट 100 डिग्री वो कूल डाउन होगा तो उसमें से हीट रिलीज़ होगा। यहाँ पे जो हीट रिलीज़ होगा इसका फॉर्मूला आएगा Q = mc डेल्टा टी, और यहाँ पर जो हीट रिलीज़ होगा इसका फॉर्मूला आएगा m × L। L का मतलब है लैटेंट हीट। तो यहाँ पर लैटेंट हीट रिलीज़ हो रहा है और यहाँ पर हमारा हीट जो यहाँ पर उसको कूल डाउन कर रहा है। एक कन्वर्जन के लिए होता है जो गैस से उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, एक उसका टेम्परेचर लो करने के लिए, टेम्परेचर उसको कम करने के लिए हीट रिलीज़ होगा। तो इसे हम बोलेंगे Q1, इसे हम बोलेंगे Q2 फॉर स्टीम, और दोनों को मिला के बोलेंगे हम Q। तो ये हमारा सिचुएशन है कि जो यहाँ पे स्टीम का जो हीट लॉस होगा वही हीट गेन होगा आइस का। तो अगर सिंपल टर्म में बताऊं तो आइस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए वो कन्वर्ट होगा वाटर में, और हमारा स्टीम जो है उसका टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो कन्वर्ट होगा वाटर में, और दोनों का जो टेम्परेचर होगा वाटर का वो होगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो जितना भी हीट अब्जॉर्ब करेगा आइस उतना ही हीट रिलीज़ करेगा स्टीम। सो यहाँ पर टोटल Q फॉर आइस = टोटल Q फॉर स्टीम, ये होने वाला है। और हमको मिल जाएगा मास ऑफ दी स्टीम। अब स्टीम के लिए, स्टीम का हमको मास नहीं मालूम, पर स्टीम का टेम्परेचर फिलहाल मालूम है T1 जो दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, और T2 जो आने वाला है वो आएगा 50 डिग्री सेल्सियस। अब चेंज देखेंगे स्टीम के लिए, डेल्टा TS में लिखता हूँ यहाँ पर। डेल्टा TS का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ स्टीम। तो वो 100 से 50 आने वाला है, तो 100 - 50 होगा। T1 T2 कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 50 डिग्री सेल्सियस। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर का मतलब है यहाँ पे वाटर है पर वेपर फॉर्म में है, तो इसे हम बोलेंगे स्टीम। तो जब स्टीम कन्वर्ट होता है वाटर में तो उसको इतना हीट रिलीज करना पड़ता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लिख रहा हूँ मैं LV, जो आएगा स्टीम के लिए एप्लीकेबल है, जो आएगा 540। अब स्टीम भी वाटर ही है तो स्पेसिफिक हीट उसका आएगा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये दोनों भी मैंने आपको साइड बाय साइड दिखा दिया, आप कैसा भी कर सकते हैं, एक के नीचे ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं। हमको फाइंड करना है, यहाँ पे मिसिंग पॉइंट एक ही है, स्टीम का मास नहीं है, तो हमको मास चाहिए सेकंड, या तो स्टीम का मास MS लिख सकते हैं वहाँ पर। सोल्यूशन में स्टेटमेंट लिखेंगे हम। द स्टेटमेंट इज द आइस इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री। आइस एट 0 डिग्रीज सेल्सियस विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हीट गेन इस Q1 जिसे हम बोलेंगे मेल्टिंग जो हो रहा है, जहाँ पे कन्वर्जन होता है वहाँ पे फॉर्मूला लगता है M × L। सो मास ऑफ द वाटर, मास ऑफ द फर्स्ट एंड मास ऑफ द मेल्टिंग। तो यहाँ पे ये लगने वाला है, तो हमको आंसर फॉर्मूला मिलेगा 150, मास 150 है, लैटेंट हीट है हमारा 80, तो डायरेक्टली आंसर आएगा 18 × 50 कैलोरी हमारा आंसर आएगा हीट के लिए। तो ये हमको मिला है Q1। तो हमारा जो वाटर है 0 डिग्री से हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विल रेज द टेम्परेचर टू 50 डिग्री सेल्सियस, ये होने वाला है। तो यहाँ पर भी हीट गेन करना पड़ेगा। Q2 वो आएगा mc डेल्टा T से। अब m यहाँ पर मास ऑफ दी आइस है तो M1, और C तो वही है यहाँ पे मास टेम्परेचर चेंज आइस का है। हम आइस के बारे में बात करें, हमारा आइस वाला चीज़ चल रहा है अभी, शुरुआत से हम आइस के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू M1 जो आएगा उसकी वैल्यू है 150, यहाँ पे 150 पुट करेंगे। C की वैल्यू है हमारे पास 1 और डेल्टा T की वैल्यू हमारे पास है 50। सो सबको पुट करने के बाद 7500 कैलोरी हमारे पास हीट गेन हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल हीट गेन बाय द आइस, जिसको मैंने सिंबल दिया है QI, जो ऐसे आएगा Q1 + Q2। सो Q1 की वैल्यू हमारे पास थी 12000 + 7500, तो इसे सॉल्व करेंगे 12000 + 7500 इन 19500। सो ये हमारा आंसर है 19500 कैलोरी। टोटल हीट गेन बाय द आइस = 19500 कैलोरी टोटल हीट गेन बाय द आइस। अब स्टीम के लिए, फॉर स्टीम,
सो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा हमको, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विल बी कन्वर्टेड टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर स्टीम का कन्वर्जन हुआ है फ्रॉम गैस टू लिक्विड, तो यहाँ पे जो हीट लॉस हुआ, बिकॉज यहाँ पे हीट लॉस हुआ है तभी वो हॉट से कोल्ड हुआ है। सो यहाँ पे हीट लॉस, जिसे हम बोलेंगे Q1 जो होगा लैटेंट हीट से, तो वो होगा M इंटू L। ये फॉर्मूला है, पर यहाँ पर M का मतलब है M2 या तो M मास ऑफ द स्टीम, और L का मतलब है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि ये वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, इसीलिए वेपराइजेशन वाला आएगा। मास की वैल्यू है सबसे पहले तो हमको नहीं पता, सो इसको M2 ही रखना पड़ेगा हमें। और LV की वैल्यू यहाँ पर है 540 रखेंगे। ये हमारा LQ1 मिल गया हमको 540 इंटू M2। वो वाटर कूल होगा 100 डिग्री से 50 डिग्री तक, तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा वाटर विल कूल डाउन फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर भी हीट लॉस होगा, हीट लॉस Q2 विच इज इक्वल टू जो आएगा MC डेल्टा T से। तो M यहाँ पर स्टीम है तो M2, C सबके लिए सेम ही होता है, और डेल्टा T जो आएगा वो S स्टीम के लिए आएगा, तो डेल्टा टी एस। M2 की वैल्यू हमको नहीं पता, C की वैल्यू तो 1 है, और डेल्टा TS की वैल्यू हमारे पास है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री हम लिखेंगे यहाँ पर, तो हमारे को आंसर मिलेगा फाइनली 50 M2। ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है। तो टोटल हीट लॉस बाय द स्टीम, तो टोटल हीट जो लॉस हुआ स्टीम से वो होएगा Q1 स्टीम का और Q2 स्टीम का। तो स्टीम का Q1 है 540 M2 और स्टीम का Q2 है 50 M2। दोनों को ऐड करेंगे तो 540 प्लस 50 होगा 590 M2। ऑफ हीट एक्सचेंज से हमको याद रखना है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज हमको ये चीज़ पता है कि हीट लॉस बाय द स्टीम इज इक्वल टू हीट गेन बाय द आइस। आएगा हीट लॉस बाय स्टीम इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। तो हीट लॉस बाय स्टीम का वैल्यू था 590 M2 और हीट गेन बाय आइस का वैल्यू था 19500। हमारे पास यहाँ पे लिखा है 19500 कैलोरी था। दोनों भी जितना यहाँ पर इतना हीट लॉस हुआ है स्टीम से और इतना हीट गेन हुआ है आइस को, दोनों भी हम रखेंगे। अब हम सॉल्व करने वाले M2 के लिए, तो इसका वैल्यू आएगा 19500 डिवाइड बाय 590। सबसे पहले तो ये कैंसिल होगा 0 0, वैल्यू बचेगा 1950 अपॉन 59। तो यहाँ पे मैंने 59 का टेबल लिखा है, प्लस 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 करके लिखा है, और इजीली कर सकते हो आप, बस एडिशन करना रहता है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 195 से छोटा नंबर मुझे दिख रहा है 177, तो ये थर्ड पोजीशन पे आ रहा है 177। माइनस करने पर मुझे मिलेगा यहाँ से 8 और ये होगा 8 और ये 1, तो 180 आ गया है। 180 पॉसिबल नहीं है तो वापस से अगेन से वो है मेरे पास 117, तो यहाँ पर आएगा 33। 177 वापस से करने के बाद मुझे मिलेगा यहाँ पे 10 7 3, जो पॉसिबल नहीं है तो पॉइंट, फिर उसके बाद 0, फिर पॉसिबल नहीं है तो 0 और फिर 0। 300 आया। 300 के करीब जो मुझे एक ही नंबर दिख रहा है वो है 295 में रखूँगा, पुट करूँगा 5, तो 295। सो मेरा आंसर मिल गया मुझे 33.05। सो M2 इज इक्वल टू 33.05। इसे हम ग्राम, इसे हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। तो मास ऑफ दिस स्टीम इज इक्वल टू 33.1 ग्राम। ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर D, अ कैलोरी मीटर हैज मास 100 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट 0.1 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। इट कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस हैविंग स्पेसिफिक हीट ऑफ 0.4 किलो कैलोरी per kg per degree Celsius. If we drop a piece of ice of mass 10 gram at 0 degree Celsius, what will be the temperature of the mixture? तो क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें एक वेसल रखा हुआ है, इस वेसल को ही बोलते हैं कैलोरीमीटर। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो वर्क कर रही है। पहला है कैलोरीमीटर, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है आइस। तो पहले तो कैलोरीमीटर की बात करते हैं। कैलोरीमीटर का जो मास है वो है 100 ग्राम। उसके बाद उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है C1 इज इक्वल टू 0.1 किलो कैलोरी पर केजी है, जिसको हम कट करके ऐसे लिख सकते हैं कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सब कुछ ग्राम में ही लेना है। अब उसके अंदर भरा हुआ है लिक्विड। सेकेंड चीज़ है जो हमारे पास जो है लिक्विड का मास M2 जो दिया हुआ है 250 ग्राम। 250 ग्राम का लिक्विड है और उसकी टेम्परेचर जो है, उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री।
T2 है 30 डिग्री। अगर लिक्विड का टेम्परेचर 30 है तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी 30 ही रहेगा। दोनों का टेम्परेचर सेम ही रहेगा कि दोनों कांटेक्ट में, दोनों भी 30 डिग्री पर रहेगा। और लिक्विड के बारे में एक और अच्छी चीज़ बताई हुई है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 0.4 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड केस, जिसमें एक छोटा सा आइस हम गिराने वाले हैं इसमें अंदर, ये हॉट है बिल्कुल, क्योंकि 30 डिग्री हॉट होता है और 0 डिग्री पर एक आइस है, आइस का पीस है जिसको हम इसके अंदर फेंकने वाले, इसके अंदर गिराने वाले हैं। जो आइस हमारा रहेगा, आइस का मास दिया हुआ है M3 इज इक्वल टू 10 ग्राम और टेम्परेचर उसका दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि आइस वाटर से बना हुआ है और वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है C3 इज इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, पहला है कैलोरीमीटर, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है आइस। कैलोरीमीटर इस वेसल का नाम है, इस कंटेनर का नाम है कैलोरीमीटर, जिसका मास है 100 ग्राम, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.1, इसका टेम्परेचर है T1 30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इसके अंदर कोई लिक्विड रखा है, लिक्विड कौन सा है, कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस लिक्विड का जो मास है वो 250 ग्राम है। उसके बाद उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.4 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। इसमें हम गिरा रहे हैं एक छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा, जो बर्फ़ है उसको, उसका जो मास है वो 10 ग्राम है, आइस का मास 10 ग्राम है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री है, एग्जैक्टली 0 डिग्री है। और उसके बाद जो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो गिवन में हमारे पास आएगा, सबसे पहले कैलोरीमीटर की बात कर रहा हूँ मैं, तो M1 100 ग्राम, C1 0.1, एक्चुअली में वो दिया हुआ है किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, पर किलो कैंसिल हो जाएगा और हमारा फाइनली आंसर 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस ही आएगा। सो C1 की वैल्यू 0.1 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। उसके बाद टेम्परेचर जो है 30 डिग्री है। लिक्विड के बारे में बात करते हैं। लिक्विड का मास दिया हुआ है 250 ग्राम, उसका जो स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 0.4 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर किलो है तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा फाइनली आंसर वही जो पहले बचा था, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस 0.4 ही रहने वाला। और T2 की वैल्यू यहाँ पर भी 30 डिग्री सेल्सियस। थर्ड केस जो हमारे पास है वो है आइस, M3 इज इक्वल टू 10 ग्राम, इसका C3 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये हमको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए कि टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो 0 डिग्री दिया हुआ है। उस वेसल में लिक्विड रखा हुआ है, लिक्विड का टेम्परेचर हाई है, 30 डिग्री है, ज्यादा टेम्परेचर है। जो आइस है उसका टेम्परेचर बहुत लो है, 0 डिग्री। जब बर्फ इसमें जाएगा, इसमें जब गिरेगा बर्फ, जब यहाँ पे बर्फ आएगा तो उसके अराउंड बहुत सारे हॉट ऑब्जेक्ट आएंगे, तो वहाँ पर वो हीट अब्जॉर्ब करेगा। हमारा आइस हीट अब्जॉर्ब करेगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। पानी में कन्वर्ट होने के बाद अब क्वेश्चन बोला हुआ है, सब कुछ जो होगा वो एक क्लोज सिस्टम में होगा, मतलब यहाँ से कोई भी चीज़ लॉस नहीं होगी, ना कोई भी चीज़ गेन होने वाली, क्लोज सिस्टम में होने वाला है। तो कितना टेम्परेचर बचेगा बाद में इस पूरे मिक्सचर का कितना टेम्परेचर होने वाला है। सपोज कर लेते हैं इसके अंदर अल्कोहल रखा हुआ है जो 30 डिग्री पर है, इसके अंदर मैं छोटा सा बर्फ गिरा रहा हूँ अल्कोहल के अंदर, और क्योंकि अल्कोहल का टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर बहुत ही कम है, तो जब वो गिर जाएगा उसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, उसे हम पैक कर देंगे, बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद कुछ टाइम के बाद वो बर्फ़ पिघल जाएगा, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाएगा। तो लो कितना होगा, लो कितने पे आके रुकेगा, वही पूछ। टू फाइंड टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, जिसे हम बोलेंगे T। जो आइस है वो 0 डिग्री पर है, जब वो गर्म चीज़ में जाएगा तो उसके हीट अब्जॉर्ब करेगा, उसमें हीट अंदर हीट आएगा, उसके सब तरफ उसकी हीट आएगा, उसकी बाहों में आगे पीछे सब जगह हीट आने वाला है। तो हीट अब्जॉर्ब होने की वजह से वो कन्वर्ट होगा लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है। जो हीट उसने अब्जॉर्ब किया उस हीट को हम बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो वो 0 डिग्री पर है और अभी भी 0 डिग्री पर ही है, पर वो कहीं ना कहीं जाने वाला है कुछ टेम्परेचर पर, जो टेम्परेचर हमको बताया नहीं, डिस्क्लोज नहीं किया है, तो उसे हम T मान रहे, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, जो सबका टेम्परेचर होने वाला है फाइनली एंड में। उस पानी के आसपास, पानी के बाहों में आगे पीछे सब जगह पर हीट अब्जॉर्ब होने वाला है। जो हीट अब्जॉर्ब होगा उसका फॉर्मूला है mc डेल्टा T, और यहाँ पे जो लेटेंट हीट लगेगा वो होगा m इंटू एल। सो ये होगा Q1, सबसे पहले आइस के लिए Q1 और फिर Q2, दोनों को मिलाकर हमको मिलेगा टोटल Q। तो आइस के लिए ये हुआ, आइस के लिए हमारा ऐसे सॉल्व होने वाला है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द आइस।
जितना एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा आइस, सो डायरेक्टली फॉर्मूला जो लास्ट में एंड में आएगा वो आएगा हीट लॉस बाय लिक्विड प्लस कैलोरी मीटर इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम आइस के बारे में करेंगे, बाद में इस दोनों पर आएंगे। पहला स्टेटमेंट आएगा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी कन्वर्टेड टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। हीट गेन QA कह लेते हैं, हीट गेन इज इक्वल टू QA कह लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। आइस के बारे में बात कर रहे हैं, QA आएगा ml। सो M कौन सा, M आइस का, तो M3। L कौन सा, L हमारा वाटर के बारे में। तो लैटेंट हीट ऑफ वाटर याद होना चाहिए हमको, लैटेंट हीट ऑफ वाटर होता है 80। यहाँ पर क्वेश्चन में लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग के बारे में दिया नहीं हुआ है, पर हमको ये मालूम होना चाहिए कि लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग होता है 80 कैलोरी पर ग्राम और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। ये याद होना चाहिए हमको। कोई नींद में भी पूछे आपको तो आना चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि ये कभी दिया होगा कभी नहीं दिया होगा, आपको याद करना ही चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लैटेंट हीट और ये सारी चीज़ें आपको वाटर के बारे में, एटलीस्ट वाटर के बारे में याद होनी चाहिए। सो मास ऑफ द आइस इज इक्वल टू 10 ग्राम और लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग जो है 80, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आएगा 800 कैलोरी। अब बात करते हैं वाटर का टेम्परेचर रेज हुआ बाय T डिग्री। स्टेटमेंट आएगा टेम्परेचर ऑफ वाटर रेज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू T डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हीट गेन हुआ है, को हम बोलते हैं QB बोलते हैं, MC डेल्टा T। सो M कौन सा M, क्योंकि हम आइस के बारे में पढ़े, आइस से ही वाटर बना है, तो M3। C3 क्योंकि हम आइस के बारे में पढ़ रहे, आइस वाटर एक ही बात है। M3 की वैल्यू 10 आएगी, C की वैल्यू 1 आएगी। अब चेंज का मतलब होता है कि कोई भी बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू यहाँ पर जो है वो T है, तो यहाँ पे एक्चुअली में आएगा T माइनस T3 और T3 की वैल्यू 0 डिग्री है, तो हमको फाइनली आंसर मिलेगा इंटू 1 माइनस T माइनस 0, हमारा आंसर आएगा 10T। सो टोटल हीट गेन बाय आइस। सो यहाँ पर QA उसने गेन किया था 800 कैलोरी, QB उसने गेन किया है 10T कैलोरी। टोटल हीट गेन बाय आइस जिसे हम बोल रहे हैं फाइनली Q3 बोलेंगे, क्योंकि आइस के लिए हर चीज़ 3 है, तो Q3 जो आएगा हमको मिलेगा वो QA प्लस QB से मिलेगा। QA की वैल्यू है 800 कैलोरी, QB की वैल्यू है 10T। सो ये एडिशन नहीं हो पाएगा, तो इसको यहीं पर रोक देते हैं और इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो अब लिक्विड और कैलोरीमीटर के ऊपर आते हैं। सबसे पहले कैलोरीमीटर को स्टेटमेंट आएगा हमारा कैलोरीमीटर के लिए, टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर डिक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू T डिग्री सेल्सियस। क्योंकि हमको नहीं पता कि T की वैल्यू क्या है, सो हम उसे वही तो फाइंड करना है। हीट एनर्जी लॉस, क्योंकि ये टोटल हीट लॉस है, सो इसे हम बोलेंगे Q1। कैलोरीमीटर के लिए 1 नंबर दिया था, सो MC डेल्टा T। यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं हुआ है, तो लैटेंट हीट की जरूरत नहीं। यहाँ पर हुआ है बस टेम्परेचर में फॉल, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, टेम्परेचर डिक्रीज होने के लिए ये फॉर्मूला। अब M क्योंकि कैलोरीमीटर है तो M1 आएगा, C क्योंकि कैलोरीमीटर है तो C1 आएगा, और डेल्टा T कैलोरीमीटर का है तो डेल्टा T1 आएगा। यहाँ पर T1 माइनस T होने वाला है। सो M1 की वैल्यू है 100, C1 की वैल्यू है 0.1 और डेल्टा T की मतलब है T1 माइनस T। इसमें जो ग्रेटर वैल्यू है वो T1 ही है, क्योंकि उसका टेम्परेचर 30 से कम हो रहा है, तो सबसे पहले बड़ी नंबर हमेशा ऊपर आए, क्योंकि चेंज का मतलब होता है बिगर माइनस स्मॉल। तो 100 इंटू 0.1, यहाँ पे 30 माइनस T। ये सॉल्वेबल नहीं है, बस ये पॉइंट हट के वो 10 हो जाएगा। सो 10 30 माइनस T। इसे और सॉल्व करना चाहे तो बस इतना ही कर सकते हैं कि 300 माइनस 10T हमारा कैलोरीमीटर का हीट लॉस। अब बात करते हैं हीट लॉस बाय द लिक्विड। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डिक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू T डिग्री। यहाँ पर हीट हुआ है लॉस, जिसे हम बोलेंगे Q2। इसका फॉर्मूला है MC डेल्टा T, M2 C2 और डेल्टा T2 250। स्पेसिफिक हीट 0.4 एंड T2 30, तो यहाँ पर आएगा 250। C का वैल्यू आएगा 0.4। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो चेंज होगा बड़े नंबर माइनस स्मॉलर, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो ग्रेटर है T2 माइनस T। 250 इंटू 0.4 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर है 30 माइनस T। ये हो जाएगा 4 5 20, 2 4 8, 8 10 10 20 और यहाँ पे लगेगा 100 आंसर। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है फाइनली वो है 100 30 माइनस T। सॉल्व करेंगे इसे तो हो जाएगा 3000 माइनस 100T। ये हमारा आंसर है अभी फिलहाल लिक्विड। बट हमको मालूम है तो जितना भी हीट गेन होगा आइस का उतना हीट लॉस होगा ये दोनों का, तो दोनों का हीट लॉस एक साथ कर देंगे हम और इसको कंपेयर करेंगे आइस। तो दोनों की हीट लॉस को हमको ऐड करना है। टोटल हीट लॉस बाय कैलोरीमीटर एंड लिक्विड कंबाइंड QT आएगा Q1 प्लस Q2 को ऐड करेंगे। तो Q1 की वैल्यू हमको यहाँ पर गिवन है 300 माइनस T
और Q2 की वैल्यू हमको गिवन है 3000 माइनस 100T। सो दोनों को भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या आता है हमारा आंसर। तो Q1 की वैल्यू है 300 माइनस 10T प्लस 3000 माइनस 100T। ये कैलोरी है, वहाँ पर भी कैलोरी होगा। तो नंबर्स को ऐड करेंगे तो 3300 और इसे ऐड करेंगे तो 110T। ये हमारा फाइनली QT आ गया है। जितना भी एनर्जी QT का लॉस है उतना ही एनर्जी गेन बाय आइस है। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, हीट लॉस बाय कैलोरीमीटर एन लिक्विड इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। जितना हीट आइस ने अब्जॉर्ब किया उतना ही हीट दोनों ने लॉस किया। तो दोनों ने लॉस किया है 3300 माइनस 110T। ऐसा भी कर लिख सकते हैं क्योंकि जब मल्टीप्लाई होके वही मिलने वाला है। सो आपकी मर्जी जैसा भी करें। टोटल हीट गेन बाय द आइस जो था 800 माइनस 10T। सो 10 इसको यहाँ फेंकते हैं, पहले इसको यहाँ फेंकेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, इसको यहाँ फेंकेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो 3300 माइनस 800 यहाँ फेंका तो नेगेटिव हो गया और इसको यहाँ फेंके तो ये पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव हो गया माइनस 10T। अब 110 में से 10 गया तो 100 बचेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100T विच इज इक्वल 2500 बचने वाला है। तो 2500 और T की वैल्यू आएगी 2500 डिवाइड बाय 100। फाइनल आंसर आएगा T का, वो आएगा 25 डिग्री सेल्सियस। सो ये ऐसा लिखना है लास्ट में, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर will be 25 डिग्री सेल्सियस। लास्ट में स्टेटमेंट आएगा द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर will be 25 डिग्री सेल्सियस। हीट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करके जाइए, बोर्ड एग्जाम्स में आने के चांसेस है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड थैंक यू वेरी मच।